पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूं वो है बेहसी की, मुबारक हो। दूसरी ट्रॉफी जो मैं इनको देता हूं झूठ की, मुबारक हो। तीसरी जो मैं इनको ट्रॉफी देता हूं नाअहली की, वो भी इनको मुबारक हो। और चौथी ट्रॉफी जो इनको मैं देता हूं वो है लालच की। ये 4 ट्रॉफीज पीटीआई की तरफ से हमारी 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों को मुबारक हो। अब मैं आपको जनाब असल हालात बताता हूं कि असल हालात क्या हैं, हकीकत क्या है। अगर आप प्रोटोकॉल के बगैर जाएंगे तो शायद आपको ये हकीकत और हालात नजर आ जाएं। आज हकीकत ये है जनाब चेयरमैन के सैलाब में हजारों बस्तियां उजाड़ हैं, लाखों खेत, लाखों एकड़्स खेत के तबाह हो चुके हैं, गांव के गांव ज़ेरे आब हैं। सिर्फ पंजाब में 4700 गांव हैं जो कि अभी भी ज़ेरे आब हैं। किसान ने जो गंदम बचाई थी वो बह के चले गई, उन्हें जो बीज अपने रखे हुए थे वो ज़ाया हो गए। जनाब उनके जो जानवर थे, जो मवेशी थे, हज़ारों की तादाद से मर गए और उनके लिए अब फॉडर जो है वो भी उनके पास मौजूद नहीं है। हर किसान इस वक्त कर्जों का मकरूज है, खानदान के खानदान भूखे हैं, उनको मुस्तकबिल का पता नहीं, उनको कोई इल्म नहीं कि क्या होना है। हुकूमत क्या कर रही है? लड़ाई झगड़ा अपनी ही पार्टीज के साथ। लोग जो हैं वो बेयकीनी का शिकार हैं। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो मैंने परसों ही पढ़ी, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान इज फेसिंग फूड स्केर्सिटी, और जो हमारी औरतें हैं दे आर गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ दैट फूड सिक्योरिटी। कुछ थोड़े से फिगर्स देता हूं मैं इनको। 1,80,00,000 लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं। जनाब चेयरमैन, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, 1,80,00,000 लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की जरी जमीन, 22,000 स्क्वायर मीटर की जरी जमीन ज़ेरे आब आ गई है। और ये 22,000 का मतलब है जितनी KPK का प्रोविंस है। सिर्फ आपको अंदाजा हो कि क्या तबाही फिर रही है, और ये खेल रहे हैं। जनाब 60% जो है चावल की फसल, 35% कपास की फसल और 30% गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है। गंदम की कमी बढ़कर 50 से 60 मिलियन टन्स हो चुकी हुई है जनाब। इसकी वजह से बरामदात जो हैं आपको $3 बिलियन की बरामदात करनी पड़ेंगी। फूड इन्फ्लेशन, जिसको खुराक की महंगाई कहते हैं, 40 to 70% बढ़ गई है, 40 से 70% बढ़ गई है। आटे की कीमत 3 गुना हो चुकी है। हमारा जो ज़री शोबा है, हम सबको पता है सर, वो कुल मुल्की मईशत का 34% है, और 40% जो है अफरादी कुव्वत ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। तो आप मैग्नीट्यूड देखें, इम्पैक्ट देखें इस सैलाब का कितना बड़ा हुआ है। और यहाँ क्या है, वॉकआउट कर रहे हैं, नाराज हो गए एक दूसरे से। कौम का फिक्र है इनको, कौम का दर्द है इनको सर। अफसोस अफसोस सर। कम पैदावार का मतलब क्या है? कम पैदावार जब होती है तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपकी जो दरामदात है वो बढ़ती है। पहले से कमज़ोर है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारा ज़र मुबादला। इसके बाद अगर आपको $3 बिलियन लाने पड़े तो वो डिप्लीट हो जाएगा। कपास की कमी का असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी होगा, और जितनी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, मसलन ट्रैक्टर हो गया,
मसलन फर्टिलाइज़र हो गया, उस पर भी असरअंदाज होगा। तो इससे जनाब चेयरमैन आपको एक तस्वीर, छोटी सी मुख्तसर सी तस्वीर समझ में आती है कि पाकिस्तान कितनी तबाही का शिकार है इस वक्त। लेकिन हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या है? सिर्फ दिखावे, सिर्फ दिखावे। मुतासरीन तक ना तो रिलीफ मिल रहा है, ना ही उन तक इमदाद पहुंच रही है। जितनी इमदाद है बदकिस्मती से करप्शन की नज़र है। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स पड़े हैं, ये इतनी मोटी फाइल है जिसमें नज़र आ रहा है कि इमदाद में क्या क्या करप्शन हो रही है। यहाँ तक कि कश्ती चलाने वाले भी 2-2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाए। और हुकूमत और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपस में खेल रहे हैं अभी तक। जनाब, कहा जाता है कि सैलाब कुदरती है, बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब ये आता है कि जनाब हमारा तो कसूर नहीं, सैलाब आ गया, हम क्या करें? जनाब दुरुस्त है, सैलाब कुदरती है, लेकिन तबाही और जिस तरह की तबाही हुई उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है और उसके साथ साथ इनकी इत्तेहादी जमात। मेरे से पूछा जाता है कि जनाब क्या किया हमने, ऐसी जो तबाही फैल गई, हमारी क्या गलती है? मैं आपको 4 मिसालें देता हूं कि क्या क्या गलतियां की। बहुत सारी हैं, लेकिन आपको 4 मिसालें देता हूं। जनाब पास्को खत्म कर दिया गया, प्राइवेट मेंबर वो भी है। सर नहीं, आज हम 3 दिन का इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको सुनने दें, उनको हकीकत देखने दें। इसके बाद अरबाब साहब है, कामरान साहब, आप भी होंगे, बिल्कुल बैठे रहे अभी आप। जी सारे आज बोलने दें सर। से इपनानुल्लाह साहब है, मिनिस्टर है, सारे बोलना चाहेंगे आप जरा प्लीज। पास्को खत्म कर दिया गया सर, पास्को खत्म कर दिया गया। खाखड़ साहब, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से सैलाबी मौसम शुरू होने से पहले ही आपकी गंदम के जो जखीरे थे सर सिफर हो गए। आपकी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। 3 करोड़ अवाम जो थी, जो कि सब्सिडाइज फूड प्रोडक्ट्स लेती थी, वो महरूम हो गई इससे। पीडीएमए को फंड्स नहीं दिए गए। उसने मैंने क्वेश्चन आंसर में पूछे, फिगर्स मेरे सामने आ गए। पीडीएमए को फंड्स नहीं मिले, इसकी वजह से मशकें नहीं हुई सर, स्टॉक पाइल्स ना थे और ना ही बर वक्त रद्द-ए-अमल। आपने सुना होगा सेंडास फ्रेमवर्क। सेंडास फ्रेमवर्क है, उसकी जो 4 जो अहम तरीन उसके जो नुकात थे, जल्दी खत्म करना है, उसमें सब नाकाम हो गए। बिजनेस के हवाले से और इश्यूज। आई होप ये आपको बुरा नहीं लगा, उनको लग रहा होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं तो पार्लिमानी लीडर है। सर ऐसी चीज है, ब्लड ऐसी चीज है जो एक नेशनल और लोगों को टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा सर। आप जहां मैं इररिलेवेंट करोगे तो टाइम मिलेगा। जहां मैं इररिलेवेंट हो जाऊं आप बिल्कुल मुझे रोक दीजिएगा। सैफुल्लाह बड़ो साहब जो है, आपको उसके गुस्से और अज़ाब पाकिस्तान को पता है ना। बड़ो साहब फिक्र ना करें, मैं भी बोलता रहूंगा, डोंट वरी, दैट्स ओके। हाँ, पाकिस्तान की 4 जो तरजीहात थी सर, क्या तरजीहात थी ये सिमटा की? नंबर 1 गवर्नेंस, नंबर 2 खतरे की निशानदेही, नंबर 3 रिजिलियंस इन्वेस्टमेंट और नंबर 4 तैयारी। इस 4 कंडीशंस पे नाकाम रही सर। अब आप पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि जनाब पीटीआई होती तो क्या करती? पीटीआई होती तो क्या करती, मैं आपको बताता हूं। हम होते तो हम तीन डिफरेंट स्टेजेस पे मुख्तलिफ काम करते। सबसे पहले सर फौरी इकदाम हम क्या करते? हम सजेशन देते हैं आपको, आप नाअहल हैं, आपको ट्रॉफीज 4 दे दी हैं, 4 ट्रॉफीज दे दी हैं आपको।
आपकी झूठ की ट्रॉफी भी आ गई है। आज आपको मैं बताता हूं कि पीटीआई क्या करती, आपको पीटीआई क्या करती, पीटीआई आपको क्या करती, फौरी इकदाम क्या करती सर। 8 फौरी इकदाम करते हम, अली 8 मिनिस्टर पास्को सारे बोलना चाहेंगे आप जरा प्लीज। पास्को खत्म कर दिया गया सर, पास्को खत्म कर दिया गया। खाखड़ साहब उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से सैलाबी मौसम शुरू होने से पहले ही आपकी गंदम के जो जखीरे थे सर सिफर हो गए, आपकी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। 3 करोड़ अवाम जो थी, जो कि सब्सिडाइज फूड प्रोडक्ट्स लेती थी, वो मैं सैलाब के हवाले से हमारे पास जो ऑर्डर नंबर 39 है और उस पे जो है उसी पे बात कर रहा हूं, बात करेंगे। क्या इकदाम होने चाहिए सर, हमारी डिमांड्स क्या हैं जी, हमारी डिमांड्स क्या हैं जी, हमारी 8 इमीडिएट डिमांड्स हैं, यानी फौरी इकदाम करें। नंबर 1, अनाज के दफातर जो हैं, ज़खायर जो हैं, वो फौरन दोबारा कायम किए जाएं। अनाज के दफातर जो हैं, ज़खायर जो हैं, वो फौरन दोबारा कायम किए जाएं, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, बीज और खाद में सब्सिडी दी जाए फौरन जी। तीसरी डिमांड, आबियाना और ज़री टैक्स को फिलहाल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। नंबर 4, BISP की रकूम जो है उसमें तौसी की जाए। नंबर 5, बंदों की फौरन मुरम्मत की जाए। नंबर 6, साफ पानी बंद जो है उनकी साफ पानी अपनी भी मुरम्मत करें। साफ पानी पहुंचाएं लोगों तक, क्योंकि डिजीज फैल रही है, डायरिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू है जी। शुक्रिया जी। साफ पानी नहीं सर, अभी शुक्रिया नहीं जी, शुक्रिया जी। सेनेटर अली जफ़र सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से दोनों पार्टीज़ यानी पीपल्स पार्टीज़ और नून लीग पर तनकीद की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि दोनों पार्टियां कहती हैं कि हमें ट्रॉफी दो, लेकिन इनकी जो कारकर्दगी है वो सिफर